यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता में भगवान कृष्ण का यह उद्घोष भारतीय संस्कृति की अपनी एक विशिष्ट पहचान है। आत्मा और जीवात्मा का संबंध धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन मार्गों से गुजरते हुए अंततः सार्वभौमिक सत्ता में आत्मा का विलीन हो जाना, यही भारतीय संस्कृति की पहचान है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये मानव जीवन के मौलिक मूलभूत सत्य हैं और इन्हीं मार्गों से गुजरते हुए मनुष्य अंततः परम सत्व को प्राप्त करता है। यह स्थिति हमें भारतीय संस्कृति से ही जानने को मिलती है। भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृति है और इसकी मानव सभ्यता को अनुपम देन, जो हम श्लोक के रूप में भी देख सकते हैं कि येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते भुवि भारभूताः मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। मनुष्य जीवन के लिए विद्या, तप, दान, ज्ञान, शील, गुण, धर्म इत्यादि के रूप में मानव जीवन के लिए जिन तथ्यों का निर्देश किया गया है, वही भारतीय संस्कृति है। सामाजिक क्षेत्र में मानव जीवन को भारतीय संस्कृति का अपूर्व योगदान रहा है। भारतीय मनीषियों ने वर्णाश्रम व्यवस्था, संस्कार, विवाह, पुरुषार्थ, शिक्षा आदि के माध्यम से प्रत्येक वर्ण के कर्तव्य और अनुशासन निश्चित कर समाज को एक दिशा प्रदान करने का कार्य किया था। जिससे कि बिना किसी नियंत्रण के समाज का कार्य अविरल रूप से चलता रहे। आश्रम व्यवस्था का वैज्ञानिक विभाजन करके मानव जीवन को व्यवस्थित व संगठित स्वरूप प्रदान कर दिया गया था। 4 आश्रमों का विभाजन करके उनके लक्ष्यों और कर्तव्यों का निर्देशन करके प्रत्येक आश्रम में मनुष्य की रुचि और गतिविधि को प्रोत्साहित किया गया था, जिसमें रहते हुए व्यक्ति कठोर अनुशासन एवं नियमों का पालन करता हुआ अपने चारित्रिक आदर्शों एवं श्रेष्ठ मानदंडों के आधार पर अपने समग्र व्यक्तित्व का विकास कर सुखद जीवन व्यतीत किया करता था। इसमें जीवन के 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं,
संसार में मात्र भारतीय संस्कृति ही ऐसी संस्कृति है जो मनुष्य को उसके जीवन का लक्ष्य बताती है। इन धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का अनुभवन करते हुए व्यक्ति नैतिक उन्नति करता है और भारतीय संस्कृति नैतिकता पर बहुत अधिक बल देती है। त्याग अथवा दान की भावना यहाँ पर श्रेष्ठ बताई गई है। विद्यादान, धन दान, अन्नदान आदि त्याग के विभिन्न सोपान हैं और जिसमें विद्यादान को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। संयम, चरित्र, शील आदि मानव के आभूषण माने गए हैं और अगर मनुष्य को आध्यात्मिक उन्नति करनी है तो संयम रखते हुए समाधिस्थ होना आवश्यक है। जैन दर्शन में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य ये 5 महाव्रत निर्दिष्ट किए हुए हैं और कहा है अहिंसा परमो धर्म है। 18 पुराणों में व्यास का यही संदेश है कि मनुष्य को जीवन में पुण्य कमाना चाहिए और उसके लिए परोपकार आवश्यक है। 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। कर्मवाद एवं निष्काम कर्म की व्याख्या करके मानवता को निरंतर कार्यशील होने के लिए जो भाव, जो विशिष्टता हमें भारतीय संस्कृति में देखने को मिलती है वह अन्यत्र दुर्लभ है। उदारता और व्यापकता, विशालता हृदय की ऐसी कि वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष यहीं पर देखने को मिलता है, जो विश्व बंधुत्व और परस्पर सामंजस्य की भावना को बल देने वाला है। साहित्य क्षेत्र में भारतीय संस्कृति का अनुपम योगदान है। साहित्य को समाज का, संस्कृति का दर्पण कहा जाता है। आर्यों की सभ्यता और संस्कृति का सम्यक परिचय साहित्य से ही उपलब्ध होता है। यदि प्राचीन आचार्यों की गौरवमय संस्कृति का अध्ययन करना है, समझना है, तो साहित्य को जानना आवश्यक है। भारतीय संस्कृति में समय समय पर परिवर्तन और परिवर्धन होते रहे हैं और इन परिवर्तनों का समग्र परिचय तात्कालिक साहित्य से ही प्राप्त होता है। भारतीय आर्यों के विषय में हमारे ज्ञान का मूल आधार वैदिक साहित्य है। वेद का अर्थ है ज्ञान। इस वेद पद का प्रयोग साहित्य के लिए ही किया गया है। वैदिक युग में प्रभूत साहित्य सृजन हुआ। वैदिक साहित्य के 4 मुख्य भाग हैं: संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद। इनके अतिरिक्त वेदांगों और सूत्र साहित्य की रचना की गई। संहिताएं 4 हैं: ऋक्, यजुः, साम एवं अथर्व। इनमें विविध विषयों के मंत्र संग्रहित हैं, किंतु मूल विषय देवताओं की स्तुतियाँ,
यज्ञ, संगीत और लौकिक कार्य हैं। वेदों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए 6 वेदांगों का प्रणयन किया गया। वे इस प्रकार हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एवं ज्योतिष। इनके द्वारा दुरूह वैदिक मंत्रों का अर्थ स्पष्ट किया जा सकता है। वैदिक संस्कृत साहित्य के पश्चात लौकिक संस्कृत शास्त्रों की रचना हुई। धर्मसूत्रों के आधार पर विधि ग्रंथों की रचना सर्वप्रथम की गई, जिन्हें स्मृतियाँ कहते हैं। स्मृति ग्रंथों में मनुष्य समाज का संगठन और पारस्परिक व्यवहार का वर्णन है। आर्यों की सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक व्यवस्था तथा वैदिक जीवन के नियमों का संग्रह इन स्मृतियों में प्राप्त होता है। महाकाव्य काल का साहित्य ही वस्तुतः लौकिक साहित्य का आरंभ माना जाता है। रामायण और महाभारत में भारतीय संस्कृति का विशेष रूप में विवेचन प्राप्त होता है। इसमें भारतीय परिवार को आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा भी प्राप्त होती है। रामायण तथा गीता ने मानवता को अमर संदेश एवं उदात्त प्रेरणाएं दी हैं। जैन धर्म के युग में अनेक धार्मिक ग्रंथ लिखे गए। इन ग्रंथों में धर्म के विभिन्न सोपानों और संस्कृति के आयामों का वर्णन दिखाई देता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य काल में लिखा गया, जो कि भारतीय शासन व्यवस्था के संदर्भ में प्रामाणिक तथ्यों को अनावृत करता है। वात्स्यायन ने अपना ग्रंथ कामसूत्र की रचना की। कामशास्त्र पर लिखी गई यह पुस्तक आज भी प्रामाणिक मानी जाती है। कुषाण काल में महाकवि अशोक घोष ने बुद्धचरित ग्रंथ लिखा, जो परंपरागत साहित्य से भिन्न है। इस प्रकार साहित्य के क्षेत्र में भारतीय संस्कृति ने संसार को अनुपम साहित्य उपलब्ध कराकर एक दिशा प्रदान की है। धर्म पर विशेष बल दिया गया है। यही वजह है कि यहाँ दर्शन को पर्याप्त अवसर मिला अपने विस्तार का। वैदिक साहित्य से प्रारंभ होकर दर्शन साहित्य का निरंतर विकास होता गया। संहिताओं में सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में विभिन्न मत दिए गए और उनमें आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, पुरुष आदि दार्शनिक विचारों की व्याख्या हुई है। उपनिषद काल में आर्यों के दार्शनिक विचारों का समुचित विकास हुआ और जिसमें मनुष्य के सर्वोच्च अभ्युदय के लिए ब्रह्म का ज्ञान अपेक्षित माना गया। ब्रह्म, जीव, जगत, माया, कर्म, पुनर्जन्म आदि का तर्कपूर्ण विवेचन हमें यहाँ प्राप्त होता है। भारतीय संस्कृति ने आस्तिक और नास्तिक के रूप में 2 प्रकार के दर्शन दिए। आस्तिक जो ईश्वर में आस्था रखते हैं, जो 6 हैं: न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा तथा वेदांत। और इसके विरुद्ध जो वेदों में को प्रमाण के रूप में नहीं मानते, वे नास्तिक
वेद निंदको नास्तिक है। और ये प्रमुखतः चारवाक, जैन और बौद्ध दर्शन आते हैं। चारवाक दर्शन जो पुनर्जन्म इत्यादि में जिनकी आस्था नहीं है, जो प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं, आत्मा, पुनर्जन्म, ईश्वर आदि के अस्तित्व का इसमें निषेध किया गया है। चारवाक कहता है, यावत् जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। वैज्ञानिक क्षेत्र में भारतीय संस्कृति की देन। वर्तमान युग को वैज्ञानिक युग कहा जाता है। वैदिक काल से ही भारतवर्ष में वैज्ञानिकों का आविर्भाव हो चुका था। भारत के प्राचीन ऋषियों ने विश्व को वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान किया और अनेक वैज्ञानिक तथ्यों को अनावृत किया। ज्योतिष, आयुर्वेद, गणित, धातु विज्ञान, शिल्प, कला के क्षेत्र में भारतीय वैज्ञानिकों ने अभूतपूर्व प्रगति की। शून्य के सिद्धांत तथा दशमलव प्रणाली के विकास भारतीय वैज्ञानिकों की ही देन है। उस समय के सबसे बड़े गणितज्ञ आर्यभट्ट ने भट्टियम नामक ग्रंथ में अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति के अनेक सूत्र और सिद्धांत प्रतिपादित किए। गणित से संबंधित ज्योतिष विषय में भी अद्वितीय सफलता प्राप्त हुई है। इसीलिए तो कहते हैं कि अर्थशास्त्रम इदम प्रोक्तम धर्मशास्त्रम इदम कामशास्त्रम इदम प्रोक्तम व्यासेन अमित बुद्धिना। पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्रांग मिश्रितः वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दश। तो यहाँ पर जो है वो अन्यत्र नहीं है, और संसार में ऐसा कुछ नहीं है जो यहाँ भारतीय संस्कृति में अनुदित न हुआ हो। नक्षत्र के विषय में सर्वप्रथम ज्योतिष में ग्रहों और ग्रह संबंधी अनेक गणनाएं पाई जाती हैं। आर्यभट्ट के अतिरिक्त वराहमिहिर ज्योतिष और धातु विज्ञान के प्रकांड पंडित थे। उनके ग्रंथों में पंच सिद्धांत, बृहत संहिता, बृहत जातक और लघु जातक मुख्य हैं। इन ग्रंथों में फलित ज्योतिष, भौतिक, भूगोल, नक्षत्र विद्या, वनस्पति विज्ञान, प्राणीशास्त्र, प्राकृतिक इतिहास आदि विविध विषयों पर चर्चा प्राप्त होती है। ब्रह्मगुप्त नामक एक अन्य ज्योतिषी एवं गणितज्ञ, जिन्होंने 7वीं सदी में ही ब्रह्म सिद्धांत में यह तथ्य अनावृत किया कि प्रकृति के नियम के अनुसार ही समस्त वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती हैं, क्योंकि पृथ्वी का स्वभाव सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करना और रखना है।
हिंदू ज्योतिषियों ने इस बात की खोज की थी कि नभमंडल में ग्रह प्रतिबिंबित प्रकाश से चमकते हैं। वे पृथ्वी की अपनी धुरी पर दैनिक गति से अवगत थे। इस प्रकार भौतिक विज्ञान की वैशेषिक शाखा से अणु सिद्धांत का प्रतिपादन और प्रचार किया गया दिखाई देता है। बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन रसायन और धातु विज्ञान के प्रकांड पंडित थे। उन्होंने यह प्रमाणित किया था कि सोना, चांदी, तांबा आदि खनिज पदार्थों के रासायनिक प्रयोगों से रोगों का निवारण किया जा सकता है। उन्होंने पारद का भी आविष्कार किया था। धातु विज्ञान में धातुओं का पिघलाने और ढालने की कला का वैशिष्ट्य भी था। महरौली का लौह स्तंभ गुप्त युग में निर्मित होने के बाद भी आज तक यथावत है। अन्य विज्ञान के समान चिकित्सा विज्ञान में भी बहुत अधिक प्रगति हुई थी। चरक और सुश्रुत का चिकित्सा शास्त्र अत्यधिक उन्नत था। बाणभट्ट ने आयुर्वेद के एक प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय की रचना की। आयुर्वेद के अन्य प्रसिद्ध विद्वान और चिकित्सक धन्वंतरी थे। चरक संहिता आयुर्वेद का प्राचीनतम ग्रंथ है। इसमें 8 स्थान हैं: सूत्र स्थान, निदान स्थान, विमान स्थान, शरीर स्थान, इंद्रिय स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान तथा सिद्धि स्थान। आयुर्वेद में प्रधान रूप से चिकित्सा के लिए वानस्पतिक औषधियों का प्रयोग होता था। इसके साथ साथ पारे व अन्य धातुओं के समान के रसायन और भस्मों के योगों का भी उपयोग किया जाता था। मानव चिकित्सा के साथ साथ पशु चिकित्सा की ओर भी विशेष ध्यान दिया गया था। काल्प काप्य नामक एक पशु चिकित्सक ने हस्त्य आयुर्वेद नामक ग्रंथ में हाथियों के रोगों, उनके निदान और चिकित्सा का व्यापक वर्णन किया है। शल्य शास्त्र का भी ज्ञान चिकित्सकों को था। चीरफाड़ का सूक्ष्म परीक्षण किया जाता था। शल्य चिकित्सा के विद्यार्थियों को नस्तर या छुरी पकड़ने, उससे काटने, चिह्नित करने, छेदने, घावों को स्वच्छ कर उन्हें भरने, मलहम लगाने, वमन करने और गुलाब लगाने की औषधियों के काम में लाने की शिक्षा दी जाती थी। इस समस्त विवेचन के उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि भारतीय संस्कृति की मानव सभ्यता को अनुपम देन रही है और मनुष्य जीवन को सुखी बनाने के लिए, संयमित बनाने के लिए, अनुशासित बनाने के लिए उसने अनेक वैज्ञानिक तथ्य हमारे सामने प्रस्तुत किए, जिन पर मानव सभ्यता निरंतर अपना विकास करती गई। अत्यधिक प्राचीन काल से ही इतना अधिक वैभवशाली एक अनुशासित, एक बहुत ही सुदृढ़, मजबूत ताना बाना बुनकर जिस पर मनुष्य चलते हुए अपना समग्र व्यक्तित्व का विकास कर सके, ऐसी पद्धति जीने के लिए हमें
भारतीय संस्कृति में प्राप्त होती है और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उसके द्वारा अनुपम योगदान दिया गया है। इसीलिए महाभारत में कहा गया है, धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे च भरत ऋषभ यन्नेहास्ति तद अन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्क्वचित। अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के विषय में जो यहाँ प्राप्त होता है वही अन्यत्र प्राप्त होता है, और जो किसी भी क्षेत्र में जो कुछ यहाँ प्राप्त नहीं है वह संसार में अन्यत्र भी प्राप्त नहीं है। तो इतनी अधिक व्यापक भारतीय संस्कृति है जिसने एक जीवन जीने की कला दी है, संपूर्ण संसार को आगे बढ़ने का एक संबल दिया है, एक मार्ग दिया है, एक रास्ता दिया है, जिस पर चलते हुए मानव सभ्यता निरंतर एक ऐसे आयाम को प्राप्त कर सकती है, और जिसने प्राप्त किया है जहाँ पर आज इतना व्यापक, विशाल, वैज्ञानिकता भरा सुखद जीवन हम देख रहे हैं। यह धर्म, कला, संस्कृति, स्थापत्य, चिकित्सा एवं अन्य विषयों में भारतीय संस्कृति की जो देन है उसे हम कदापि भुला नहीं सकते, और इसके योगदान को सदियों तक याद किया जाएगा। ऐसी हमारी भारतीय संस्कृति जो संसार की समस्त संस्कृतियों में सर्वोपरि मानी जाती है, और संसार जिसका कई मायनों में ऋणी है।